अब जल्दी से इस जादू का तोड़ बताओ, वरना तुम हमेशा के लिए ऐसी मूर्ति बन जाओगी जिस पर कोई चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी। बताओ जल्दी। बहरानी ने जो गड्ढा पूरी दुनिया के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर गई, वो भी एक बच्चों से धक्का खाकर। धिक्कार है। ये क्या किया विवान? अब अपनी माँ, बहन, मस्ती परी, बालवीर सबको कैसे ठीक करोगे आप? हाँ, इस जादू का तोड़ तो सिर्फ बहरानी जानती थी। वैसे ये हमारी शिकायत नहीं है, क्योंकि अब बहराजा कालोक के राजा बनेंगे और मैं उनका सेनापति। है राजा। तौबा तौबा, तेरी ये इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। नन्ही उंगली, तुम क्या कर लोगे? मैं बहरानी के ऊपर वो डालूंगा, वो अमृत जल, और फिर बहरानी ठीक होके तुम दोनों की ऐसी तैसी करेगी। देख। चुप। अमृत जल? बेवकूफ चपतौली, बेवकूफ, क्या बोले जा रहा है? इनको कौन सा पता है कि वो अमृत जल है कहाँ? पता तो हम में से किसी को भी नहीं है कि वो अमृत जल है कहाँ। है? इसका मतलब बहरानी मूर्ति बनी रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें किसी भी तरह से तिमनासा को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। सुना आप लोगों ने? चपताली ने क्या कहा कि अमृत जल छिड़कने से इस जादू का इलाज हो सकता है। लेकिन काल लोक में हम ढूंढेंगे कहाँ? अमृत जल कहाँ ढूंढना है, उसका इशारा खुद हमें तिमनासा दे रही है। चलो परियों, अमृत जल लाने। ये तो कोई प्राचीन मंदिर का खंडर लगता है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। काल लोक में भगवान राम जी का मंदिर, कहीं ये भी तिमनासा को कोई धोखा तो नहीं? नहीं विवान, शौर्य ने बताया था आज से हजारों साल पहले काललोक एक पवित्र स्थान हुआ करता था। हाँ विवान, यहाँ संत महात्मा आकर तपस्या किया करते थे। याद है क्रोधाल? वैसे ही शायद कई संत महात्मा आकर इस पवित्र जगह पे तपस्या क्या करते थे। क्या पता उन्होंने ही ये राम मंदिर बनाया हो। याद है बालवीर ने हमें एक देवी की कहानी सुनाई थी। एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद। ईश्वर का आशीर्वाद पाकर वो देवी पत्थर की मूर्ति से वापस जिंदा हो गई थी, और इस राम की मूर्ति से भी पानी बह रहा है। इसका मतलब यही है वो अमृत जल जिससे तिमनासा का जादू तोड़ा जा सकता है। ये कैसे हुआ? मेरे हाथों में ये फूल कैसे खिल गया? वो ऐसे हुआ कि तुम्हारे हाथों में जो लोगों को पत्थर बनाने का श्राप था वो अब खत्म हो चुका है।
अब हमें जल्द से जल्द चलकर पार्टनर मस्ती भरी मम्मी और दीदी को ठीक करना चाहिए। जबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। आके दिखा। अब तुम मेरे नौकर बनोगे। तू मेहमान का नौकर, तू बंदर। बंदर बंदर तुम छछूंदर। पार्टनर मस्ती परी दीदी मम्मी इन पर अमृत जल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? विवान, वो देखो। हम कहाँ हैं? मम्मी पार्टनर खालपरी, लगता है इन लोगों को वो मिल गया अमृत जल। बालवीर, इससे पहले इन्हें अमृत जल मिले और ये तिमनासा को आजाद करा दे, हमें वो खंडर तोड़ देना चाहिए। नहीं पानी परी, वो खंडर भगवान राम जी का मंदिर है, हम उसे नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब राम मंदिर में अमृत जल है। चलो जपाली। विवान सही कह रहा है, हमें उस मंदिर को नष्ट नहीं करना चाहिए। पत्थर बनते समय तिमनासा ने मुझे एक प्रस्ताव दिया था। आज मैं तुम्हें तिमनासा को बचाने के लिए एक प्रस्ताव देता हूं। आपका जो भी प्रस्ताव होगा हम फौरन मान लेंगे, हमें छोड़ दीजिए। तो अगर तिमनासा को ठीक करना चाहते हो तो बुराई का रास्ता छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। वैसे भी तिमनासा को ठीक करने के लिए तुम लोगों को भगवान राम का अमृत जल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ये प्रस्ताव ना माने तो तैयार हो जाओ भयमार, एक और जंग के लिए। बालवीर, हमने करुणा जी और खुशी को धरती पर वापस भेज दिया। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जो विवान ने कर दिखाया है उसे हम सब याद रखेंगे। हाँ विवान, आज तुमने जो किया है उससे हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया। अब पार्टनरशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जब आप पत्थर बन गए थे ना तो मुझे ही सामने आना पड़ा था बालवीर की जिम्मेदारी उठाने। वैसे विवान, मैं पत्थर तुम्हारी गलती से नहीं अपनी मर्जी से बना था। क्या मतलब आपने मुझे उकसा कर काम करवाया? अब वैसे शरारत की मास्टर तो तुम हो मिस्टर विवान, लेकिन थोड़ी बहुत शरारत तो मैं भी कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी संगत का कोई असर तो हुआ आप पे। बालवीर, ये क्या हो रहा है पार्टनर? परियों कुछ करो। बालवीर,
चलो बटर, बस करो आपके प्राण, वरना शेर सर आपकी भी शक्तियाँ ले लेंगे। फिर मुझे ही सीनियर बालवीर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आज मुझे विश्वास हो गया है विवान कि तुम भी मुसीबतों का सामना कर सकते हो, और भले ही तुम्हारा तरीका अलग है, तुम्हारा अंदाज अलग है, लेकिन दिल से तुम भी पक्के बालवीर हो। वाह भैरानी वाह, कानलोक में संग्रहालय खोल रही है क्या आप? वैसे ये मूर्ति है कितनी पुरानी? है? बधाई हो, आप भैरानी से भयभा बन गई। वाह 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 वाह। लो आ गया आपका वारिस, आपके बुढ़ापे का सहारा। अरे कानलोक पे भाई लल्ला आ गया रे। वाह भैरानी, बधाई हो। अरे बेमार भाई लल्ला है। अरे वाह, चले थे भय राजा बनने, बन गए भय मामा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानों वाले बोलेंगे। वैसे भैरानी, मेरे होते हुए आपको वारिस की क्या जरूरत थी? मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझे बना देती वारिस। अरे 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 चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। देखो भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, दो वारिस। ये कोई वारिस नहीं है। जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़कर आओ। क्या भैरानी आप भी, ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप इन्हें धरती लोक में विद्यालय में भेज दें क्या? जितना कहा जाए उतना करो। तुम करना क्या चाहती हो? आखिर ये दोनों बच्चे पृथ्वी पे करेंगे क्या? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर इन बच्चों की फौज को पृथ्वी पर खड़ी कर दो, इससे पहले कि वीरलोक वालों को भनक भी लगे। अब बातें कम और काम ज्यादा। कमाल करते हैं, जब समय से पहले भूख नहीं लगती तो समय से पहले टिफिन लेके क्या करोगे मेहता जी? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादाजी, आप वॉश मशीन को नहला रहे हो तो बेचारे को साबुन भी लगा दो। ये क्या मजाक है विवान? मजाक मैं नहीं, मजाक तो आप कर रहे हो दादाजी, नेचर के साथ इतना सारा पानी वेस्ट करके। अरे इतना कहाँ, इतना सा तो है। दादाजी, इतने से ही पूरा ओशन बनता है। दे दे लेक्चर विवान, मुझे लेक्चर दे दे। जब तेरा पोता तुझे लेक्चर देगा ना, तब तुझे पता चलेगा। दादाजी, मेरे पोते की छोड़ो, अगर ऐसे ही पानी वेस्ट करोगे ना तो थोड़े दिनों में आपके पोते को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा।
अच्छा ठीक है। वाह, यहाँ तो पानी वेस्ट करने की कंपटीशन चल रही है। मम्मी, बर्तनों को स्विमिंग सिखा रही हो? कोई पानी की वैल्यू ही नहीं समझता। पता है वर्ल्ड में कितना प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? अरे बोलो नहीं, सुनो, नाश्ता तैयार है, हाथ मुंह धो के चलो नाश्ता करने बैठो। मम्मी, नाश्ता करने के लिए हाथ धोने की जरूरत होती है, मुंह धो के पानी वेस्ट भी करना। कुछ सुना तूने? हाँ? क्या हो रहा है? चल चल। अरे ये किसका बच्चा है? इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे अरे अरे, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये अरे इसके होंठ तो कितने सूख रहे हैं। लगता है इसे प्यास लगी है तभी इतना रो रहा है ये। पर ये है कौन? पहले अंदर चल के इसे पानी पिलाते हैं, फिर पता लगाते हैं। चल चल चल, आजा। चुप हो जा, चुप हो जा। यहाँ विवान, हाँ पानी लेकर आ जल्दी, जा। ये कौन है मम्मी? हमारा ब्रांड न्यू भाई है, स्वागत तो करो इसका। चुप कर विवान। अरे बहू, ये किसका बच्चा है? पता नहीं पापा जी, बाहर सीढ़ियों पे रोता हुआ मिला। कितना प्यासा है बेचारा। मम्मी ये लो। और भर और दे। लगता है इसे और प्यास लगी है। ये तो अभी भी रो रहा है। इतना पानी पी के भी अभी भी प्यासा है। इतना छोटा सा बच्चा इतना पानी कैसे पी सकता है? हाँ। थोड़ा और पानी दे। हाँ हाँ बेटा, रोनी रोनी रोनी, रो मत। हाँ बेटा। हाँ। ये भी खाली। कुछ तो गड़बड़ है। इतना पानी पी लिया है फिर भी ये प्यासा है। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है शायद। अब खुशी, विवान, तुम दोनों जाके जरा बाहर देखो ना, इसके माँ बाप इसे ढूंढ ना रहे हो। ठीक है मम्मी, चलो। मैं भी मंदिर की ओर जाकर देख के आता हूँ, कहीं उसके माँ बाप मिल गए। तब तक गिरपड़े को बुला के रखो। हाँ 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 पापा जी। हाँ हाँ बेटा, रो नहीं रो नहीं रो नहीं। हेलो, हाँ गिरपड़े जी, मैं करुणा। मस्ती परी के होते हुए बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मस्ती परी? जिम्नासा का मुकाबला तो हम सबने मिलकर किया है ना। फिर भी किसी एक परी को सर्वश्रेष्ठ परी का पुरस्कार मिलना चाहिए। वो परी जिसने वर्ष भर में अपने साहस का परिचय दिया हो, जैसे कि मैंने मक्खी परी बनकर विवान पर नजर रखी। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी बात कर रही थी। क्यों? ऐसे तो साहस का परिचय हम सभी ने दिया है। दिया होगा, पर मेरे जितना नहीं। ऐसे तो मैंने भी विवान के सूर्यांश को ठंडा किया था। बस इतना ही पानी परी। इसमें तो डूबा डूबा तुमसे जीत सकते हैं। मस्ती परी, बालवीर, ये मस्ती परी क्या कह रही है? मस्ती परी मजाक कर रही है पानी परी। हाँ पानी परी। सर्वश्रेष्ठ परी जैसा कोई भी पुरस्कार नहीं होता। परी लोक की हर परी सर्वश्रेष्ठ है। बालवीर,
हाँ शौर्य, मुझे धरती पर एक संदिग्ध परिस्थिति के होने का एहसास हो रहा है। कैसी संदिग्ध परिस्थिति शौर्य? धरती लोक पे अचानक से ही बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है। मुझे संदेह है कि इन सब के पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। तुम्हें धरती लोक जाकर इसका पता लगाना होगा। एक ही जैसे कपड़े पहने हुए इतने सारे बच्चे। लेकिन शौर्य ने तो छोटे बच्चे की बात की थी, ये तो 10-12 वर्ष के आयु के बच्चे लग रहे हैं। हाँ, चलो इनसे बात करके देखते हैं। अरे बेटा, तुम हो कौन और तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा। ये तो तुम्हें मामा बुला रहा है। बेटा मामा नहीं, माँ बोलो। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ। अरे माँ। ये बच्चा आखिर है कौन? ये तो भारत नगर की तरफ जा रहा है। चलो। अरे किसी के घर पानी आया है क्या? कोई है यहाँ पे? हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ कामिनी जी? अरे क्या बताए, ना बर्तन धुले, ना कपड़े धुले, ना सब्जी और ना कोई नहाया है। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे तो आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था ना कामिनी जी। अरे मेघा जी, हम तो सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन पानी आए तब ना, तब तो कुछ करेंगे हम। अरे भारत नगर के वासियों, ये कौन सी नई समस्या आ गई? अरे पानी नहीं आ रहा है कहीं। हाँ, क्या हुआ? आपकी भी सब्जियां नहीं धुली? अरे मेघा, सब्जी अब्जियां छोड़िए, यहाँ तो मैं ही नहीं धुल पा रहा हूँ। लेकिन इतने चिंता किस बात की? थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। अरे कब आ जाएगा? एक बूंद पानी नहीं है कहीं। मैंने टंकी उनकी सब चेक कर ली, मगर पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ यहाँ। गोपू, अच्छा सच सच बता, हैं? पानी का नल तूने तो खुला नहीं छोड़ दिया था ना? अरे नहीं मम्मी, अगर पानी का नल खुला होता तो घर में पूरा पानी पानी होता ना। ओ नहीं तो क्या, लगता है सच में सूखा पड़ गया है। अब तो एक बूंद पानी नहीं है किसी के यहाँ भी। सबके घर पे अचानक पानी खत्म हो गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। बालवी, बिना पानी के तो इन सबका जीवन रुक जाएगा। ये बच्चा भी न जाने कहाँ चला गया। शौर्य शायद सही कह रहे थे, जरूर इस सब के पीछे तिम्नासा का ही हाथ है। फिर तो हमें जल्दी से जाकर विवान के घर में देखना चाहिए, वहीं सारी कहानी साफ होगी। छोटा सा बच्चा कितने साल का था? अरे साल छोड़िए गिर पड़े जी, मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है। बाहर सीढ़ियों पर मिला हमें। हैं? फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या? इतना छोटा सा बच्चा गायब हो गया? हाँ, लेकिन कैसे शक्य है करुणा जी? आपने कहा था वो छोटा सा बच्चा था, तो देखिए इतना छोटा सा बच्चा, फिर चाहे वो पीटी उषा का हो या मिल्खा सिंह का, न चल सकता है ना दौड़ सकता है। अकेले कैसे चला गया? नहीं गिरबड़ अंकल, वो सच में बहुत छोटा था, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था, वही की तरह 10 कटोरी पानी पी गया था वो। क्या 10 कटोरी? विवान, ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अरे सुबह तो बड़ा लेक्चर झाड़ रहा था, पानी बचाओ पानी बचाओ। मुझे सब पता है, तूने ही टंकी खाली की है। जरूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने ही बदमाशी की होगी। अरे नहीं दादाजी, मैं और पानी वेस्ट करूंगा। करुणा जी, ओहो करुणा जी, दादाजी, सॉरी दादाजी। करुणा बेन, क्या आपके घर में पानी आया है? पता नहीं, हमारे घर में तो सुबह से पानी नहीं आया। आप लोगों के यहाँ भी पानी नहीं है? नहीं। हर जगह का पानी अचानक खत्म हो जाना, एक बच्चे का यहाँ मिलना और फिर खुद ब खुद गायब हो जाना, जरूर ये सब किसी कहानी का हिस्सा है, जिसके पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है?
अरे भैरानी, और कितने बच्चे छोड़ने आपको धरती पे? अरे आपको जनसंख्या ही बढ़ानी है तो हम लोग से इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? वो लोग तो अपने आप ही बढ़ाते रहते हैं। रानी, नन्ही उंगली की कसम, इन बच्चों का राज तो बताइए क्या है? ये विचित्र मायावी मूर्ति बिना रुके बच्चे पे बच्चे पैदा ही किए जा रही है। ये ऐसा राज है जब्दाली जिसे मैं भी भूल गई थी, पर समय रहते याद आ गया। ये कहानी मायावी नहीं बल्कि ममता भरी है। ये कहानी काल रूपी वन की एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। उस दिन वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही थी, तभी मैंने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया और उसे एक मूर्ति में बदल दिया। ये औरत मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर की ममता अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी अधूरी और प्यासी ममता आज भी जिंदा है। इसकी आंख से जब भी कोई आंसू गिरता है, वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। भैरानी, सारा का सारा पानी पी गया? इसमें कभी ना खत्म होने वाला काल लोक का पानी है जो इस बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। तो सोचो ये बच्चा धरती के पानी का क्या करेगा। ओ, अब समझ में आया मेरे। काल लोक का गंदा पानी पीकर ये बच्चे बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धरती लोक पर साफ सुथरा पानी पीने के लिए आप भेज रही है ना? साफ नहीं, सारा पानी। ये बच्चे धरती लोक से पानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहां प्यास तो होगी, पर पानी नहीं होगा। एक एक करके लोग मरने लगेंगे और बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा। वाह भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ना रहेगा पानी और ना बचेगी जान। मतलब पानी खत्म, बालवीर खत्म। इस बार तो बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इतना तो पक्का है कि पानी का यूं कम होना और ये लावारिस बच्चे तिमनासा के ही किसी चाल का हिस्सा है। ये सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या? पानी की असली कीमत तो उसके ना होने पर ही पता चलती है। हाँ पानी परी, बालवीर, वो बच्चा, ये वही लावारिस बच्चा है जो हमें मार्केट में दिखा था। ये सारे बच्चे कौन हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा करो। हाँ बालवीर। हाँ बालवीर, यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन में से पानी निकाल कर पी रहा है। हाँ बालवीर, ये बच्चा भी वही कर रहा है।
ये बच्चा तो और बड़ा हो गया। बालवीर, ये तो और पानी ढूंढ रहा है। परियो, इनका पीछा करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। कौन हो तुम और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जवाब तो मिलने से रहा। मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना होगा। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे साथ वीरलोक लेकर जाना होगा ताकि तुम्हारी जांच हो सके। कैसे हो बालवीर? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा होता है, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी दर्द भरे। दर्द तो तुम्हें होगा तिमनासा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे धमकी कम और सवाल ज्यादा करने चाहिए कि इस बार तिमनासा तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ बुरा ही करोगी, और आता क्या है तुम्हें? बहुत अच्छे से वाकिफ हो मेरी फितरत से, लेकिन इस बार मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। इस बार मैं बहुत बुरा करूंगी। उन बच्चों से तो तुम मिल ही चुके हो ना, प्यारे प्यारे से बच्चे। बालवीर, उन बच्चों में इतनी प्यास है कि वो पूरे ब्रह्मांड का पानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सोचो, धरती का पानी क्या है? कुछ भी नहीं। सूखा पड़ने वाला है धरती पर बालवीर। लोग तरसेंगे पानी की बूंद बूंद के लिए। धरती के कोने कोने से पानी खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग प्यासे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, लेकिन बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रह जाएगा। ये करेगी इस बार तिमनासा। रोक सको तो रोक लेना बालवीर। अलविदा। परियो, हमने सोचा था ये उतनी छोटी मुसीबत नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खबर मिली है कि आज देश भर में पानी की भारी कमी हो गई है। कल तक जिसका अंदेशा भी नहीं था, आज वो मुसीबत अचानक सामने आई। छतों पे पानी की टंकी से लेकर नदी, समंदर, तालाब, हर जगह पानी खत्म होता जा रहा है। अरे विवान जल्दी चल, सब लोग पवई लेक से पानी लेने जा रहे हैं। तेरी मम्मी ने तुझे बुलाने बोला है। पहले पवई लेक पे बोटिंग करने जाते थे और अब ये बाल्टी लेके पानी भरने जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से पानी की इतनी शॉर्टेज। ये सब अपनी ही गलती है। जब पानी होता था तब तो हम लोग ऐसे वेस्ट करते थे जैसे कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, और अब देखो। यही नहीं, जो रोज इतने सारे ट्रीज कटते हैं वो भी एक रीजन है। ट्रीज के कटने की वजह से जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, उससे भी पानी की शॉर्टेज होती है। अब चलो, यहाँ पे हमारे गप्पे लड़ाने से कोई बारिश नहीं आ जाएगी। पानी चाहिए तो पवई लेक जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना तिमनासा के पीछे ये बच्चे पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म कर देंगे। अगर तिमनासा के पास वो प्यासे बच्चे हैं
तो हमारे पास पानी परी है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। अब देखते हैं तिम्नासा की ये चाल कैसे कामयाब होती है। अचानक बिन मौसम बारिश। लो तिम्नासा, हो गई बिन मौसम बरसात, रह गई तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी। हाँ भैरानी, वो पानी परी हमारी पूरी योजना पर वो फिर गई। पानी ओ भैरानी, अरे आपका दिमाग है कि कबाड़? अरे हर बार एक बकवास योजना आती रहती है आपके दिमाग से। कभी फूल आया, कभी ताल वृक्ष आया, कभी पेड़ आया, कभी पंछी आया। अरे अभी अभी वो आपके वो वारिस जो भेजे थे ना अपने धरती लोक पे, सबके सब बेकार हो गए। ये इधर पानी पीते रहेंगे, उधर वो पानी परी पानी भरती रहेंगी। इधर ये पीते रहेंगे, उधर पानी परी पानी भरती रहेंगी। पीते रहेंगे, भरती रहेंगी, पीते रहेंगे, भरते रहेंगे, पीते रहेंगे, भरते रहेंगे। क्या है ये? तुम पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है, उनकी भी होगी। माफ करना। अब धरती लोक से पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो गया बालवीर, अब तुम लोग नीचे आ सकते हो। इंद्र देवता ने बारिश की कि अपना पसीना पहुंच के छोड़ दिया। 2 मिनट भी नहीं रुकी ये बारिश। विवान, वो देख। चिंटे पापा आ गए पानी के साथ। देखा अपने चैंपियन पापा का कमाल। डायरेक्ट मिनरल वाटर कंपनी से पानी भर के लाया हूँ। और सुनो, कोई भी पानी मांगने आए ना, एक बूंद पानी मत देना। अच्छा ठीक है, मैं पाइप लगाता हूँ, तुम ध्यान रखना। ठीक है पापा, चलो चिंटी। यहाँ पे पूरी सोसाइटी परेशान हो रही है और मिस्टर जी को सिर्फ अपनी पड़ी है। चलो
एक एक बाल्टी तो चुरा ही लेते हैं। चल विमान। अरे वाह पापा, लगाओ लगाओ। यस। चिंटी मिनरल वाटर से नहाएंगे। पानी परी, पानी परी, पानी परी। आंखें खोलिए पानी परी। क्या हुआ पानी परी? पानी परी आंखें खोलिए। मतलब पानी परी की शक्तियां कम हो गई है, हमें इन्हें तुरंत वीरलोक लेकर जाना होगा। हो गई ना हद पार, खत्म हो गई पानी परी की पानी भरने वाली शक्तियां। लेकिन इन बच्चों की प्यास ना तो कभी खत्म हुई थी और ना कभी होगी। अब आएगा असली मजा। देख रही चंडी, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। पाउडर मारो, यहाँ पे एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। अंदर बूंद होगी तो ना, अंदर तो सिर्फ हवा है। मिनरल वाटर कंपनी ने तुम्हारे पापा को बेवकूफ बना दिया है। हो ही नहीं सका गुप्पू, हमारे पापा ने 10 गुना ज्यादा पैसे देके पानी मंगवाए। पैसे पानी के दिए हैं, लेकिन लेकर हवा आए हो। चलो शर्त लगाते हैं, अगर टैंकर से पानी निकला तो तुम लोग जीते, और जीतने वाला हारने वाले को एक एक बाल्टी पानी फ्री देगा। मंजूर? ये कैसी शर्त है? अरे चिंटी, हमारे जीतने की बात कर रहे हैं ये लोग। हाँ ओके ओके, मंजूर है। कमिटमेंट देते हो? हाँ देते हैं कमिटमेंट। सिर्फ तू ही नहीं है पूरे भारत नगर में जो कमिटमेंट दे सकता है, हम भी देते हैं। ला बाल्टी निकालो। चिंटी पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ? पाइप क्यों नहीं लगाया? पापा टंकी में पानी ही नहीं है। क्या? अरे बेटा चिंटी हट। लगता है मिनरल वाटर कंपनी ने आपको बेवकूफ बना दिया है। टैंकर में पानी ही नहीं है। शर्त हम हार गए और ये विमान की पलटन जीत गई। अरे विवान, हम लोग जीत क्यों गए यार? अगर हार जाते तो कम से कम हमें पानी मिल जाता। पापा हम निकलते वक्त पानी देखा था आपने? हाँ, लगता है फिर बारिश का वेट करना पड़ेगा। चल। सब अजीब हो रहा है, अचानक पानी खत्म, फिर बिन मौसम बारिश। पार्टनर और परियां भी आई थी, मतलब जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वीर लोग जाना पड़ेगा। ये लो पानी परी, ये वीर लोक के शक्ति संजीवनी पेड़ का रस है। मेरा शक सही था, यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है। पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काल लोग जाकर ही मिलेगा। पार्टनर कहाँ है? इसलिए तो बालवीर काल लोक गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पार्टनर, तुम यहाँ? अब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विमान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए।
ठीक है पार्टनर। आ गए दोनों दुनिया के रखवाले। वाह टिम्मी आंटी, आपने तो स्वागत ही कर दिया हमारा। इतनी बात तो कहती हूँ कि काललोक वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको पार्टनर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवान, जितना मैं तिमनासा को जानता हूं ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो वो देखो बालवीर, वो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति? हाँ? आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर, पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो? जाओ रोक लो, क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोक में, पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? ये देखो एक और बच्चा। जरा बताओ तो सही कि तुम दोनों में से इसके साथ कौन खेलेगा? जल्दी से खिलाओ, कहीं ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। क्या हुआ बालवीर, नहीं लोगे? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मुझे पीछे। अगर तुम्हारी खेल कूद खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। बालवीर, अगर तुम चाहते हो कि ममता से भरी हुई मूर्ति जो प्यासे बच्चों को जन्म देती है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मेरी एक शर्त है। विवान को मेरे हवाले कर दो। और फिर ये प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना सोचो मत बालवीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इतना। एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। सोच लो, क्या कहेगी दुनिया कि दो बालवीर होने के बाद भी धरती को बचा नहीं पाए?
अच्छा नहीं लगेगा। सौदा बुरा नहीं है। दे दे, सौंप दे। हाँ? इसमें सोचता क्या है पार्टनर? यम्मी आंटी इतने प्यार से बुला रही है तो मैं इन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो मंजूर है। आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, वो भी शान से। नहीं हो रहा है? करो करो, कोशिश करो करो। भैमार, बालवीर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तिम्नासा, ये क्या हो गया? बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया। कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं, ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ बहरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बकना दे। अरे बहरानी, कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की। देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। शेर सर, तिम्नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी माँ को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ, कैसे बुझेगी उनकी प्यास? कैसे बंद होगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिम्नासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। पार्टनर, धरती भी लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी
बधाई हो। धरती लोग प्राण लोग बन गया है। पानी के लिए लोग बिलख रहे, एक दूसरे से पानी छीन रहे और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। आधे लोग अस्पताल पहुंच गए। मरीज तो मरीज जो इलाज कर रहे हैं वो खुद अस्पताल ढूंढ रहे। हाहाकार हाहाकार बच गया है धरती लोग पर भैरानी, हाहाकार। फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए। उससे पहले बालवीर, तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। गोपू तो फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? लोगों ने सारा पानी चुरा लिया है। अरे ये मेरे कंजूस पापा का फ्रिज है, एक भी पैसे की सर्विस निकल आई है, लेकिन इसके अंदर बर्फ नहीं, पूरा का पूरा शिमला जमता है। वाह गोपू, तेरे पापा की कंजूसी आज काम ही आ गई। ये देख, ये देख। पर गोपू, इसको पीना सेफ होगा क्या? उबाल के पी लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, चल भर भर। चल। बेचारे गोपू और सतली, इन लोगों ने तो पानी का टेम्पररी सोल्यूशन ही ढूंढ लिया है। काश बाकी लोग भी ऐसे तरीके ढूंढ ले। सुतली प्लीज पानी की बोतल दे दे। नहीं है हमारे। हाँ दे दे ना, बहुत प्यास लगी है। नहीं जितनी प्यास तो हमें भी लगी है, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये आंसू इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसुओं को गिरता रोककर तुमने इसकी ममता की प्यास और बढ़ा दी है। और इसका मतलब पता है क्या है? अभी और आंसू बहाएगी और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तिमनासा, इन लोगों ने भैमार को बंदी बनाया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस बेचारी लाचार मक्खी को मारकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने दो इसे, ताकि ये भी पृथ्वी की तबाही खुद अपनी आंखों से देख सके। अच्छा एक काम करते, मिल बांट के पी लेते हैं ना। हाँ। नहीं तो इसमें बांटेंगे क्या हम लोग? मैंने तो गोपू सतली ने किया, पर चिंटू चिंटी की क्या गलती है इसमें? उन्हें भी तो उतनी ही प्यास लगी होगी। अरे बर्फ तो गई, तुम लोगों ने चुराई ना। हम कैसे चुराएंगे? तुम्हारी बोतल तुम्हारे हाथ में थी, हम कैसे चुरा पाएंगे? हैं? चिंटी, लगता है भगवान जी ने हमारे साथ मैजिक किया है। थैंक यू गॉड। अरे बोतलें, हमारी बोतलें। अरे
पता नहीं मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे। ये लो खुशी बेटा, इतना ही पानी बचा है, तुम पी लो। नहीं दादाजी, फिर आप क्या पियोगे? कहाँ गया था तू? तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी मुझे क्या होगा, आप लोग ठीक हो ना? पूछो नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गया था तू? पता है पानी की वजह से कितनी महाभारत चल रही है बाहर। मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी बेटा। मम्मी मैं वो देवब्रो के यहाँ था। ठीक है बेटा, पर जब तक ये पानी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती ना, तब तक तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। हो समझ गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। पार्टनर को जल्दी से बताना होगा। ठीक है मम्मी, आई प्रॉमिस मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई। बालवीर, लेकिन बालवीर अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है कल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका मन किया जब चाहे गए और घूम फिर के आ गए? पकड़ी गई होगी तुम्हारी मस्ती परी, कैद में होगी तिमनासा की। मेरी बात मानो बालवीर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वक्त है। जाओ और घुटने टेक दो तिमनासा के आगे, क्योंकि तुम्हारा धरती लोक उसकी धज्जियां उड़नी तो अब तय है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है।